नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इस हथेली में एक चीज दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपकी जीवन की जो रेखा है, ये पूरी तरह से केतु से प्रभावित है और केतु पे जाके ही मिल रही है। अंत में दो भागों में भी विभक्त दिखाई दे रही है। एक बात तो निश्चित तौर पे समझ जाओ आप, जन्म स्थान से दूर ही आपकी उन्नति है। जन्म स्थान में रहकर केवल एक साधारण व्यक्ति बन के आप रह जाएंगे। जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे उतनी ज्यादा उन्नति है। जन्म स्थान में उन्नति नहीं है, कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी। दूसरा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप निश्चित तौर पे धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति बन जाएंगे और आपको आगे चलकर वास्तविक रूप में देखें तो यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। एक बात तो निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है, अगर आगे ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी रहती है तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग है और जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद का जो समय आपके जीवन में आ रहा है, वो वास्तव में बहुत ही अच्छा और प्रोग्रेस देने वाला समय आ रहा है। ठीक। हालांकि आपका प्रारंभिक दौर थोड़ा सा जो है उतार चढ़ाव से युक्त रहा होगा, संघर्ष ज्यादा झेला होगा, लेकिन आगे का समय बेहतरीन है। हाँ, अभी अगर हम देखते हैं तो कम से कम 2.5 वर्षों तक जीवन में थोड़ा संघर्ष बना रहेगा। कभी कभार उतार चढ़ाव भी थोड़ा देखने को मिलेंगे और कोई ना कोई चिंता हल के रूप में बनी रहेगी। ये इस बार का द्योतक यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, इसमें वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट बता रही हैं कि कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत ज्यादा रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और यही चीजें आपको बहुत बड़ी लाभ दिलाएंगी। एक बहुत अच्छी चीज और भी हथेली में दिखाई दे रही, फिर आपके सवालों को लेते हैं। आप शुक्र से संबंधित उंगली को देखें, अंगूठे को। ये लग्जरी का मालिक है, ये आपका जो है चकाचौंध का मालिक है, ग्लैमर का मालिक है, धन का मालिक है, भोग का मालिक है, वैभव का मालिक है। इसमें 3 पौरवे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ऐसा समय भी आपके जीवन में आने वाला है जो आपको अचानक बहुत बड़ी तरक्की देगा, देगा ही देगा। ये अचानक जीवन में बड़ी तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये आपको बढ़ोतरी दिखा रहा है। एक समय ऐसा आपके जीवन में आ रहा है जब आप निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन तब एक दोष आपके जीवन में भी आ रहा है। इसके साथ साथ आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाएगी। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? आप धार्मिक भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ये बता रहा है। धर्म कर्म के कार्यों में आगे चढ़कर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और दान और पुण्य से संबंधित चीजों में ये बहुत अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए विशेषकर जो ये योग बन रहा है शुक्र से प्रभावित, ये बहुत अच्छा बन रहा है। व्यवसाय इत्यादि चीजों को आगे दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शानदार। अब चलते हैं, आपकी जो है सवाल लेते हैं। आपने वास्तव में लिखा है, आज तक समस्या ही समस्या चलती आ रही है, किसी भी काम में ज्यादा सफलता आपको नहीं मिली है। ठीक है ना? अब इसको देखते हैं क्यों ऐसा रहा है। यहाँ पे देखिएगा, ये आप देख रहे हैं, आपकी ये रेखा यहाँ पे मिल गई, फिर यहां से बढ़ गई, यहाँ पे मिल गई और फिर ये यहां से चली गई, टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। प्योर है। यहाँ पे देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी अवस्था में है, नो डाउट। लेकिन कहाँ जा रहा है ये?
शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। ध्यान से देखो, शनि का ये हिस्सा देखो हल्का उबर रखा है और यहाँ पे देखिएगा एक क्रॉस का साइन बन रखा है स्पष्ट। और राहु यहाँ पे जो है मारक अवस्था में बैठे हुए हैं नेचुरल तरीके से, ठीक। और ये क्या कर रहा है, देवगुरु बृहस्पति को दृष्टि गोचर कर रहा है और देवगुरु बृहस्पति के जो सकारात्मक ऊर्जा वाले गुण हैं उनको अवशोषित कर रहा है और उसके दोष को आपके ऊपर डाल रहा है, ठीक। और यहाँ पे गुरु चांडाल योग बना रहा है और हल्के रूप में पितृदोष को भी दिखा रहा है। अब आपने क्या करना है इसमें, इसी के लिए जो है जीवन में लगातार आपकी समस्याएं आती गई है, किसी भी रूप में आपने सफलता नहीं पाई है, क्योंकि ये रेखा ऐसी है जब ये प्योर और सुंदर होती है तो आपका जो करियर का मामला होता है, जो धन का मामला होता है, उसमें प्योर स्टेबिलिटी आती है, अस्थायित्व तो तभी आता है। भाग्य पूरी तरह से साथ तभी देता है जब आपकी हथेली में भाग्य की लकीर बेहतरीन अवस्था में आए। अब देखो भाग्य की लकीर अगर बेहतरीन नहीं है, अगर पूरी भाग्य की लकीर नहीं है, बहुत अच्छा। जिसके हाथ में भाग्य की रेखा न हो, बहुत अच्छा। ऐसा आदमी ग्रहों की बल पर जो है अपने जीवन काल में सर्वोच्च शिखर पे पहुंचता है। अगर भाग्य की रेखा हो, कटी फटी हो, पूरी तरह से ठीक ना हो, तो व्यक्ति हमेशा समस्याओं से जूझता है, कभी सफल नहीं हो पाता है। और अगर ये स्पष्ट और सुंदर हो तो व्यक्ति शून्य से उठकर आखिरी पायदान को छूता है। मानी आपका धन, आपका करियर और आपका भाग्य, आपका लक, यही भाग्य की रेखा देखती है। आपके मकान के सुख को भी देखती है, आपकी जीवन में लग्जरी के सुख को देखती है, प्रतिष्ठा को देखती है, सम्मान को देखती है, धन को तो देखती ही देखती है। अब ये रेखा अगर खराब हो तो प्रैक्टिकल रूप में कैसे ठीक इस रेखा को करना चाहिए, प्रैक्टिकल रूप में इसके लिए दो चीजें सर्वश्रेष्ठ हैं और वो दोनों क्रियाएं हैं, पूजा नहीं है। जब हाथ में कुछ स्पंदन होगा और जो हमारी कोशिकाएं और जो नसें इससे दिमाग से मिली हुई है, उस प्राणायाम के द्वारा, उस योगा के द्वारा, उस ध्यान के द्वारा और उस स्पंदन के द्वारा आपकी रेखाएं परिवर्तन करेंगी। अन्यथा आप चाहे ग्रहों की कितनी भी पूजा करवा लो, कितनी भी यज्ञ और हवन करवा लो, जब तक आप इस शरीर से उस योग और ध्यान के बल पर, उस तप के बल पर चीजों को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी, आगे बढ़ेगी। अब इसके लिए क्या करना है, मैं प्रैक्टिकल रूप से जो है आपको ऑडियो के माध्यम से एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं, हमारा जो शरीर है उसमें 114 चक्र है, उसमें भी अष्ट चक्रों की महिमा है और जो 7 मेजर चक्र होते हैं वो परस्पर इस हमारे शरीर से परस्पर जो है इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में होते हैं। जब उनका तालमेल बिखरा हुआ होता है तो हमारे जीवन के तमाम आयामों पे समस्याएं आती हैं। हमारे जीवन में न तो फैलाव मिलता है, न विस्तार मिलता है, न नाम मिलता है, हमें न यश मिलता है, न हम एक ब्रांड बनकर उभरते हैं। धन की भी कमी रहती है, काम की कमी रहती है, हमारे व्यक्तित्व उस तरह से नहीं उभर पाता है। तो अपने जो शारीरिक चक्र है, उन शारीरिक चक्रों को परस्पर तालमेल में लाना है इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ। कैसे लाएंगे, दिव्य सूर्य क्रिया करके। अब दूसरा, हाथ की रेखाएं इस ब्रह्मांड से, ठीक है ना, इस ब्रह्मांड से आपके लिए उन शक्तियों को सोके जिससे आपका जीवन ऊर्जामय हो। तो उसके लिए क्या करना है,
दिव्य ध्यान योग क्रिया एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है, और उसमें बीज मंत्र का योग के द्वारा ध्यान और प्राणायाम किया जाता है। तो ये दोनों चीजें मैं आपको दूंगा, निश्चित ही आपको जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी। अब एक मैं रात्रि के समय की साधना दे रहा हूं, आपके लिए बहुत जरूरी है, और मैंने भगवान की कृपा से जिसको भी ये साधना दी है, अगर उस व्यक्ति ने सही ढंग से किया है तो बहुत अच्छा फीडबैक मुझे मिला है। कईयों के तो कर्ज उतर गए, कईयों के जीवन में जो करियर का मामला है ये बहुत बड़ी लेवल तक पहुंच गया। वो है महालक्ष्मी, जो अष्टलक्ष्मी है, उनमें जो महालक्ष्मी है, जो आठों लक्ष्मियों को अपने अंडर में रखती है, वो ऊर्जा रात्रि के समय की वैदिक तांत्रिक है। वैदिक तांत्रिक, ठीक है ना, वो मारण वाली तांत्रिक नहीं, वैदिक, जो कहीं ना कहीं ऐसी ऊर्जा जनरेट करे कि आपको ऐसा अवसर मिले, आपको ऐसा आइडिया आए, आपके लिए ऐसे काम बने, आप उन कामों में जाएं जिसमें पैसा आपको खूब मिले। तो ये धन को आकर्षित करने वाली साधना है, और धन सबके लिए चाहिए होता है इस भौतिक युग में, बिना धन का कुछ नहीं है। अगर आप आध्यात्मिक जीवन भी अपनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी धन चाहिए। तो तीन चीजें दे रहा हूं, दो तो केवल क्रियाएं हैं, ये कोई पूजा नहीं है, लेकिन नियम इनका भी है। दूसरा, साधना महालक्ष्मी की, अष्टलक्ष्मी की, धन लक्ष्मी की, वैभव लक्ष्मी की, वो साधना 3 महीने की है और रात्रि के समय की साधना है, ठीक है ना। इसमें मंत्र जाप किया जाता है एक विशेष प्रकार से, और विशेष प्रकार की माला से, ठीक है ना। तो वो मैं प्रॉपर लिख के आपको दे दूंगा, जरूर करें, आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। ये तीन चीजें आपके जीवन को पूरी तरह से और आश्चर्यजनक रूप से, एक चमत्कारिक ढंग से बदलेगी ही बदलेगी। लेकिन कितना बदलाव होगा, कितना आपको लाभ होगा, ये डिपेंड करता है आपका समर्पण, आपकी क्रिया करने की विधि, और उसमें विश्वास कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, तो ये चीज जरूर करें, निश्चित ही आपको जीवन में बड़ा लाभ होगा। ठीक, अब दूसरा आप सवाल लिखते हैं, झूठे आरोप भी लगा है, 302 मॉडल लगा, ईश्वर की कृपा के कारण छूट गए। अब जेल योग बनाता है, कौन बनाता है? गुरु चांडाल योग जिसकी हथेली में हो, कहीं ना कहीं जो है इन झूठा आरोप लगना, जीवन में शिखर से उठकर रोड पे आ जाना, ये चीजें, और दिमाग को बहुत ज्यादा परेशान करना, प्रतिष्ठा को गिराना, यहां पे देखिएगा, ये बीचों बीच अगर आप देखेंगे एक क्रॉस दिखाई दे रहा है आपको, अगर आप ध्यान से इसको देखें, ये यहाँ पे एक क्रॉस दिखाई दे रहा है, ये ही है। ये क्या क्या करता है देखिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। हथेली में अगर ये आने बैठ जाए तो व्यक्ति को बड़ा सावधान रहना चाहिए। साथ में ये भी आ रहा है, कुछ लोग कहते हैं ये क्रॉस बहुत अलग है, ये देगा वो देगा, अरे भाई कुछ नहीं देता ये, ऐसा कुछ नहीं देता ऐसा। प्रैक्टिकल रूप में देख लीजिएगा, ये क्रॉस अगर बन जाए, खासकर ये वाला, तो क्या करता है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में एकाएक ये अड़चन उत्पन्न कर लेगा, नौकरी करनी मुश्किल हो जाएगी या नौकरी छूट जाएगी। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में एकाएक उतार चढ़ाव आ जाएंगे, ये व्यवसाय को ये खत्म कर लेगा। अगर कुछ मामलों में इसने नहीं किया, बच गया, फिर क्या करेगा, ये धन का नुकसान करता है, किसी भी प्रकार से धन का नुकसान होगा, या आप कर्जे के दलदल में धंस जाएंगे, और उससे निकलने का, उस दलदल से निकलने का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। अगर ये भी नहीं हुआ, शायद कम हुआ, तो फिर ये बेवजह है, करा किसी ने भरा किसी ने, जो आपने कहा है झूठे आरोप लगा और 302 में फंस गए,
लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि छूट गई। अब क्यों छूट गई उसको भी बताता हूं मैं, ठीक है ना। लेकिन करा किसी ने भरा किसी ने, बेवजह व्यक्ति ऐसे वाद विवाद में फंस जाता है या ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोर्ट कचहरी का मामला बन जाता है। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है उस कोर्ट कचहरी में कि चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन व्यक्ति जो है उससे बाहर नहीं निकल पाता। ये स्थितियां यहाँ पे आ जाती हैं। अब ये सब किसी के साथ नहीं हुआ तो फिर क्या होता है, फिर बड़ा सावधान व्यक्ति को रहना पड़ता है, क्योंकि ये फिर रहस्यमय बीमारी उत्पन्न कर लेता। पता नहीं चलता बीमारी कहाँ से आई है, कैसे आई है, और इसका वास्तव में इलाज क्या है। कई बार ये छुप जाता है। लोग एक्सरा कराते हैं, जो भी रिपोर्टें कराते हैं, लेकिन दर्द होता है, लेकिन बीमारी नहीं निकलती। डॉक्टर कहता है कुछ है ही नहीं। बहुत बाद में पता चलता है कि अरे यार ये तो बहुत बड़ी चीज है, ये इस चीज को दिखाता है। लेकिन ये रहस्यमय बीमारी लास्ट में होती जब इसने कुछ और नहीं किया हो, ठीक है ना। और ये देखिएगा आगे क्या दिखा रहा है। ये थोड़ा सा इसको हमें ध्यान से देखना चाहिए। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर दांतों की समस्या हो सकती है, कैविटी या दांत घिस गए, कुछ भी। मानसिक स्थिति को ये बराबर कमजोर करता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्र यार दोस्त थोड़ा बेकार किस्म के निकल सकते हैं, और आपको एकांतवास, अकेला पसंद करने वाला व्यक्तित्व उभर सकता है। नर्वस सिस्टम, थोड़ा नर्वस हो सकते हैं। जीवन में ये उतार चढ़ाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। और पाचन तंत्र से संबंधित चीजों को भी ये इंगित कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका भी मैं एक शानदार छोटा सा अलग प्रकार का उपाय दूंगा, इसको भी आपने जरूर करना है। अब एक चीज ध्यान रखिए, जब आपकी हथेली में राहु की स्थिति तीव्र हो ना, आपको राहु को नहीं छोड़ना है, इसको न बढ़ाना है न दबाना है। जो इससे ग्रसित ग्रह है वो ऊर्जामय बनाना है, उनका उपाय करना है। जैसे यहाँ पे ये बृहस्पति को देख रहा है तो बृहस्पति के गुणों को खत्म कर रहा है। बृहस्पति क्या है, आपकी इष्ट कृपा, धन, आपका पारिवारिक सुख, आपका कुटुंब का सुख, आपका सामाजिक सुख, आपकी प्रतिष्ठा, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज, आपकी बुद्धि, ठीक है ना। तो उन सबको ये दूषित करता है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, क्या उपाय ही करते रहेंगे? नहीं, केवल एक दिव्य सूर्य क्रिया में इसका प्योर उपाय आ जाएगा और ये ठीक हो जाएगा। अब दूसरा ये किसको ग्रसित कर रहा है, यहां से सीधा देखो सूर्य को। सूर्य भी बहुत कमजोर है, इसकी ऊर्जा को खत्म कर रहा है। जब सूर्य की ऊर्जा खत्म होती है तो जो हमारे पास क्वालिटी होती है, योग्यता होती है, उस तरह से चीजें उभर कर निखर के नहीं आ पाती हैं। व्यक्ति ऐसे में जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो क्रेडिट है, उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। ऐसे में व्यक्ति नौकरी करता है तो उसको वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए वो अपने आप को खपा रहा हो। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार करने बैठ जाए तो व्यापार में वो उत्कृष्टता, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, व्यक्ति वो ब्रांड बनाकर नहीं उभर पाता है जिसकी उसने सब कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया हो। एक सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिलता है। दूसरा, ऐसे में क्या होता है जब राहु का दृष्टिगोचर होता है और ये कमजोर होता है, अपने गुणों को खो लेता है, तो व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्ति की जीवन की खुशहाली, उसका उत्साह, उसकी ऊर्जा, ये चीजें बिखर जाती हैं। इन चीजों की व्यक्ति को चिंता करनी पड़ती है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, दिव्य सूर्य क्रिया। ये भी दिव्य सूर्य क्रिया से ठीक होगा। अब ये सूर्य है तो दिव्य सूर्य क्रिया से ठीक होगा। दिव्य सूर्य क्रिया से, और सबसे पहले इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, अपना रूटीन मैनेज करना है, सही रूटीन बनाना है अपना, ठीक। और उसके बाद दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। अब दिव्य सूर्य क्रिया करने से होगा क्या, आपकी जो शारीरिक चक्राज है,
वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे। और जब वो परस्पर तालमेल में आएंगे तो उसका निश्चित तौर पे जो प्रभाव है आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। इसके कारण आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी हो जाएगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन निश्चित ही सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, उसका उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीजों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीजें हमेशा आपके साथ रहेंगी। देखिए दोस्त, हर सूर्य क्रिया की बुनियाद यही है जिसकी प्रकृति भौतिक है, जिससे हम लोग प्रकृति के चक्रों के साथ तालमेल बना पाते हैं। क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है, आपका और मेरा, ये प्रकृति में मौजूद चक्रों से मुक्त नहीं है। इसलिए हमारी जो शारीरिक चक्र है ना, इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में होते हैं। और सूर्य क्रिया का मतलब होता है अपनी भीतरी सूर्य को जागृत करना। क्योंकि हम सबके अंदर भी एक सूर्य होता है, वरना हम लोग शरीर का तापमान कभी भी कायम नहीं रख पाते। अब देखिएगा, इस राहु का जो प्रभाव है किस पे पड़ रहा है? बुध पे। बुध अपनी ऊर्जा यहाँ पे खो रहा है। तो सबसे पहले ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को कम करता है। और व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, समाज में बहुत अच्छी ऊर्जा पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए वाणी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। दूसरा, ये आपकी भौतिक सुख सुविधाओं को खत्म करता है और त्वचा का मालिक है। आपकी त्वचा का अंदर जो तेज होता है उसको निस्तेज करता है। अब इसके लिए आपने क्या करना है? ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और करिएगा जीवन में। हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालें हैं, इनका सेवन ज्यादा करना है। और रोज नहाने के बाद, अगर परफ्यूम से एलर्जी नहीं है आपको, तो एक चंदन का परफ्यूम लेना है, इत्र नहीं, परफ्यूम। परफ्यूम में थोड़ा सा वाइन होती है, ध्यान रखना। तो परफ्यूम लेना है और स्नान करने के बाद 3 से 4 महीने तक लगातार अपने शरीर में थोड़ी सी परफ्यूम लगानी है, ध्यान रखने ना। और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या ऑफिस के बैग में रखना है, उसको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर किसी गुरु से आपने गायत्री महामंत्र लिया हो और प्रॉपर तरीके से इसके जप करने के अधिकारी हैं, कौन कर सकता है? जिसकी सिखा हो, उपनयन संस्कार हुआ हो, ठीक है ना, और वो पुरुष हो, उसकी प्रकृति भी पुरुष हो, और जो है गुरु से लिया गया हो मंत्र विधिवत तरीके से, तो आपको गायत्री मंत्र भी एक माला सुबह, एक माला शाम को जरूर करनी चाहिए। नहीं लिया है तो मत करिएगा, ठीक है ना। तो ये जरूर करिएगा, आपको लाभ होगा, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको दे रहा हूं विधिवत तरीके से। अब आप लिखते हैं, आगे सोच रहे हैं कि पंचवर्षीय में चुनाव में सफलता मिलेगी तो फॉर्म भरे। आप पूछ रहे हैं भरे या नहीं भरे। देखिएगा, राजनीति के लिए हथेली में 4 ग्रहों का पुष्ट होना जरूरी है। पहला होता है मंगल। आपका मंगल बहुत उच्च स्तर का है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा उभरा हुआ है। इसका मतलब है क्षण भंगुर वाला गुस्सा और तनाव थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, सूर्य क्रिया में इसी का उपाय दूंगा, ठीक। अब दूसरा होता है देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति आपका ठीक है, ठीक है ना। बृहस्पति ऐसी स्थिति में है कि श्रेष्ठ अवस्था में दिखाई दे रहा है। आप स्वयं भी उन्नति करेंगे जीवन में, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे।
सहयोगी बन के रहेंगे, लेकिन स्वाभिमान की भावना जीवन में रहेगी। अच्छा खासा नॉलेज रहेगा, न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहेगा और अपनी बातों का निर्वहन करने वाला परोपकारी व्यक्तित्व भी रहेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहेंगे। देखिएगा, यहाँ पे बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तो विद्वान है, बहुत अच्छी समझ रखते हैं, बहुत अच्छे जो है बुद्धि वाले हैं, आत्मज्ञानी भी हैं। आगे चलकर बृहस्पति के कारण मान सम्मान आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। अब आगे जाके जीवन में खूब सम्मान भी मिलेगा, चाहे सड़क का किनारा हो, महलों की ऊंचाई हो, हर जगह सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में ये नहीं कहूंगा समस्याएं नहीं आएंगी, आएंगी सही, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगे और राजनीति के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, राजनीति के लिए केवल 50-50 चांस दे रहा है और ये फुल चांस दे रहा है। अब तीसरा ग्रह होता है यहाँ पे सूर्य। सूर्य सरकार का कारक है। सूर्य ब्रांड बनाता है, नेम फेम देता है, विस्तार देता है, फैलाव देता है, लेकिन सूर्य यहाँ पे निम्न ऊर्जा प्रोवाइड कर रहा है, तो राजनीति के लिए 100% मना कर रहा है, कोई साथ नहीं देगा। चौथा ग्रह होता है आपका चंद्रमा, अति बली। ठीक है ना। यहाँ पे कहा जाता है कि जो है अति सर्वत्र वर्जियेत, अति जो है सभी जगह जो है वर्जित होता है, तो ये भी साथ नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि राजनीति के कोई भी योग आपकी हथेली में नहीं बन रहे। राजनीति में जाओगे तो केवल नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पैसे खर्च होंगे, सुख चैन खर्च होगा, कर्जे में भी चले जाएंगे, लेकिन राजनीति में जिस चीज के लिए जा रहे हैं वो सफलता नहीं है। अभी 18 महीने से 2 वर्ष तक चंद्रमा का विशेष ध्यान रखना है, ये आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। कई बार इसके कारण आपका मन गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित रह सकते हैं, कई बार बहुत ज्यादा भावुकता रह सकती है, बात बात पर आंख से आंसू भी बह सकते हैं, ऐसी भावुकता रहेगी। इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं। चंद्रमा थोड़ा सा अलग किस्म का है, तो मन कभी कभी अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उच्चाट हो सकता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। मन अगर बहुत ज्यादा खराब होने बैठ जाए, चंद्रमा का ज्यादा प्रभाव पड़ने बैठ जाए, तो आपको क्या करना है, पेट की दिक्कतें आ सकती हैं, इसका ध्यान रखना है। ऐसे में माँ का सुख नहीं मिल पाता है। चंद्रमा के खराब होने से नींद आने में भी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सॉरी। और दूसरी चीज, ये तन मन धन तीनों का कारक है। ऐसे में तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। कई बार ऐसे में व्यक्ति बेवजह समाज की नजरों में विलन बन जाता है। तो यहाँ पे राजनीति के लिए आपके ग्रह मना कर रहे हैं। बैंक से लोन लेकर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मकान वाली शटरिंग का देखिएगा। अगर जन्म स्थान से दूर आप व्यापार कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत चलने के आसार हैं। ठीक है ना। क्योंकि शनि आपका अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस प्रकार का फायदा आप सोच रहे हैं, जिस प्रकार की स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व के लिए आप जो है और उसके वर्चस्व के लिए जो है लड़ रहे हैं, वो अभी थोड़ा लेट दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे अभी सूर्य जो विस्तार देता है, फैलाव देता है, नाम देता है, यश देता है, एक ब्रांड बनाकर उभारता है, धन का कारक है, यहाँ पे पूरी तरह से निश्चित है। दूसरा, अगर यहाँ पे देखेंगे आप, तो राहु यहाँ पे नुकसान की अवस्था में बैठा हुआ है। ठीक। और आपकी करियर और धन की रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। तो अभी जो है थोड़ा सा आप अगर नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो करते रहें। अगर काम करना हो तो इन सब उपायों करने के बाद अगर दिसंबर के बाद आप शुरू करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं रुक सकते हैं तो कम से कम आप 3 महीने तक जरूर रुके।
3 महीने के बाद ही कार्य को शुरू करें और इन 3 महीनों में भरसक प्रयास करें कि जो भी मैं क्रियाएं दे रहा हूं आपको, जो भी मैं साधना दे रहा हूं, बड़े मन से, विश्वास से और समर्पण भाव से करें। आपकी जीवन में निश्चित ही बदलाव होगा, चमत्कारिक ढंग से जीवन बदलेगा और जो ये बहुत शानदार अचानक सफलता का योग, धन का योग बन रहा है ना, ये आपके जीवन में निखर के आएगा और फिर आप कभी गरीब नहीं रहेंगे, कभी आप जो है धन निर्धन नहीं रहेंगे। ठीक। अब एक बहुत अच्छी स्थिति आपकी हथेली में और दिखाई दे रही है। यहां पे देखेंगे तो एक रेखा ये आ रही है और साथ में ये एक रेखा ये आ रही, दो रेखाएं, बहुत बढ़िया। ये जैसे ही अपने फलित अवस्था में आती है, आपको अपने जीवन काल में अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा। पहले तो मिल चुका होगा, नहीं मिल रहा रखा होगा, आगे अपने घर का सुख जरूर मिलने वाला है। ऐसी स्थिति आपके जीवन में आ रही। दूसरा, आने वाले समय में हनुमान जी की विशेष कृपा आपके जीवन पर होने वाली है, विशेष प्रकार की कृपा। आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलने वाला है और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा रहेगी, इसको आप अनुभव करने वाला है। दूसरी, ये रेखाएं इंगित कर रही हैं कि आप में एक अच्छी प्रतिभा, तीव्र बुद्धि का विकास हो रहा है, जिसका बड़ा लाभ आपको जल्दी होगा। आपके अंदर सोचने और समझने की जो विशेष प्रकार की क्षमता है, ये उभर कर आ रही है, जिसका लाभ दिखाई दे रहा है। ऐसा भी व्यक्तित्व निखर कर आ रहा है कि एक बार जीवन में यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आगे चलकर आपका व्यक्तित्व अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। बस आपने हनुमान जी की शरणागति जाना, हनुमान जी की शरणागति चले जाइएगा। ठीक है ना। निश्चित तौर पे जो कभी नहीं मिला वो अब मिलेगा। ये आपके सवाल थे, चीजें थी, कुछ और चीजें देख रहे। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। मिडिल फिंगर बहुत सुंदर है, तो मेहनती है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा रहेगी। एक नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी, एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा भी रहेगी और ये लाभ देगी। रिस्क लेने की ताकत है, जीवन में जोखिम उठाने की ताकत बढ़ रही है और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी दिखाई दे रही, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। यहां तक नाखून बढ़ाएं, नेचुरल तरीके से इसका आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा, इसका भी लाभ दिखाई दे रहा है। भगवान विष्णु की भी बड़ी कृपा आपके ऊपर रहने वाली है, लेकिन रिश्तों के प्रति थोड़ा सा आपको जो है ठीक रहना होगा। ठीक मतलब जागृत रहना होगा। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, लाभ होगा। जन्म स्थान से दूर उन्नति है, आगे चलकर अच्छा खासा धन भी प्राप्त करेंगे और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी बन रहे हैं। करियर और धन की स्थिति को बेहतरीन रखने के लिए साधना जरूर करें। ठीक है ना। शुक्र का पर्वत देखें तो वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही चीजें आपको लाभ देगी। शुक्र अच्छी स्थिति में है, लाभ देगा। बाकी अगर देखें तो ग्रहों की स्थिति भी हमने देख ली है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख के ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बड़ा लाभ होगा। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।